वेलकम माय फ्रेंड। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री से पी ब्लॉक चैप्टर। इसमें यह हमारा पहला वीडियो है इस ब्लॉक से। तो में हम लोग ये देखेंगे, पहले बेसिक नॉलेज को देखेंगे, फिर हम इस चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो आइए बेसिक नॉलेज में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं पी ब्लॉक पढ़ने के लिए, सबसे पहले आपको किन पॉइंट्स पर आपको पहुंचना है, किस पॉइंट्स को पहले जानना है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं पहला पॉइंट, आवर्त सारणी के प्रारूप को आपको समझना होगा, और दूसरा SPDF ब्लॉक की पहचान करना है। तो सबसे पहले आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी का देखिए यहाँ पर हम प्रारूप बना लिए हैं। अगर आपको आवर्त सारणी का प्रारूप बनाना सीखना हो तो हमारे अगले वीडियो में आप अवश्य देखिएगा। इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो आइए यहाँ पर इसको हम लिख लिए हैं। ये हमारा आवर्त सारणी है, और इस आवर्त सारणी में ये वाला जो भाग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, अर्थात ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या है, वर्ग कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। तो आवर्त सारणी में हम देखें कि ग्रुप कितने होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। इसको वर्ग भी कहते हैं हम लोग। तो इसमें 18 वर्ग होते हैं जो आपको खड़ी रेखा में होता है, और ये जो है परिरेखा में जो होता है, इसमें देखिए हम लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात इसके आवर्त जो होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज है। आवर्त को हम लोग पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। तो आवर्त को हम लोग पीरियड भी कहते हैं। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। अब देखिए इस आवर्त सारणी में सबसे पहले हम लोग, ये नॉलेज आप लोग 11th में और 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज देने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो आवर्त सारणी का प्रारूप इस प्रकार का होता है। ये वाला जो कक्ष होता है, ये वाला जो वर्ग होता है, इसको हम कहते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। ये वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो ब्लॉक होते हैं, इसी ब्लॉक में, इसी आवर्त सारणी में SPD और F ब्लॉक होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, क्योंकि आपको अगर ब्लॉक पहचानना हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आना चाहिए। और ये बेसिक चीज़ है, 12th के छात्रों को ये आसानी से निकल जाता है। फिर भी हम कुछ यहाँ पर लिख लिए हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम निकालेंगे तो इसका होगा 1s²। लिथियम का जब हम निकालेंगे तो होगा 1s² इन 1s² 2s1। सोडियम का निकालते हैं तो 1s² 2s² 2p6 3s1। पोटेशियम का देखिए 1s² 2s² 2p6 3s² 3p 2 2 4 6 6 3p6 4s1। इसी तरह से आप बेरियम का निकाल लीजिए तो बेरियम का होगा 1s² 2s²। बेरियम का परमाणु संख्या यहाँ पर हम 4 लिखे हैं, चलिए ठीक है। मैग्नीशियम का देखिए तो 1s² 2s² 2p6 3s²। और कैल्शियम का जब देखते हैं तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 6 4 10, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकाले।
अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए कि बाह्य कक्षा में अंतिम जो होता है अंत वाला में कौन सा ग्रुप आता है। देखिए यहाँ पर क्या आया, पहला में S, दूसरा में यहाँ देखिए क्या आ रहा है आपको S, तीसरा में भी S आ रहा है, चौथा में भी S आ रहा है, पांचवा में भी S आ रहा है, छठा में भी S आ रहा है और सातवां में भी S आ रहा है। अर्थात जब आपको अंतिम कक्ष S ब्लॉक में हो, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सबसेल, उपकक्ष कहते हैं, उपकक्षा। तो उपकक्षा जब हम अंतिम इलेक्ट्रॉन जब S उपकक्षा में हो, सबसेल इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग सबसेल। तो जब इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन S सबसेल में हो, S उपकक्षा में हो, तो वह एलिमेंट जो होते हैं वो उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, ये जितना है आपको पहले वर्ग में, पहला ग्रुप में, इन सभी का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो S सबसेल में आएगा। तो S सबसेल में आने के कारण इसको हम कहते हैं S ब्लॉक। क्या कहते हैं? S ब्लॉक। दूसरा देखिए बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इन सब का जब आप निकालिएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? S सबसेल में आ रहा है। अर्थात ये वाला भी जो ग्रुप होगा हमारा, ये भी S सबसेल कहलाएगा। तो कहने का मतलब कि ये दोनों सेल जो है वो S ब्लॉक कहलाता है। ठीक, तो ये हमको S ब्लॉक की जानकारी हुई, यहां तक हम लोग लिए। अब हम लोग देखते हैं 3, 4, 5 से आगे। स्केडियम से जिंक तक ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। अब ये डी ब्लॉक क्यों हुआ, पहले इस पर देखते हैं कि डी ब्लॉक इसको हम क्यों बोलते हैं। अब देखिए इसमें हम 3 का, स्केडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, ये 3 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए आप डी ब्लॉक जो है, ये इसके बाह्य कक्षा जो है वो डी ब्लॉक में जा रहा है। ठीक है, एक इसके जो सबसेल है वो किस ब्लॉक में जा रहा है? डी ब्लॉक में जा रहा है। इसलिए यहां से 3 से लेकर के 12 तक के जो हम वर्ग होते हैं उसे हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्केडियम का जब निकाले तो आर्गन 3d1 1s स्क्वायर, आर्गन 3d स्क्वायर और 4s स्क्वायर, 3d3 और 4s स्क्वायर। तो इसलिए इस ब्लॉक को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। अब आते हैं हम लोग यहां से, इस ब्लॉक से लेकर के यहां तक। तो यहां पर देखिए क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप यह देखिएगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह पी ब्लॉक में जा रहा है, अर्थात पी सबसेल में जा रहा है। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाए तो उसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p1। तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ब्लॉक में हुआ, और ये पी ब्लॉक होने के कारण, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इस तत्व को हम लोग किस ब्लॉक में रखते हैं? पी ब्लॉक में रखते हैं। इसी तरह से अगर आप कार्बन का निकालिएगा तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p2, नियोन का निकालिएगा तो होगा 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6। ठीक है, तो यहां से देखिए 1s स्क्वायर 1 से लेकर के 6 तक जो पी ब्लॉक होते हैं, ठीक है, अंतिम सबसेल जब पी ब्लॉक में जाता है तो इस सारे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो यहां देखिए पी ब्लॉक में 13वां वर्ग, 14वां वर्ग, 15वां वर्ग, 16वां वर्ग, 17वां वर्ग और 18वां वर्ग, ये कौन सा ब्लॉक हो गया हमारा? तो ये हो गया पी ब्लॉक। इसी पर हम लोगों का चैप्टर है। अब देखिए नीचे हम 2 वर्ग बनाए हैं जो कि आपको एफ ब्लॉक कहलाता है, और एफ ब्लॉक के बारे में आपको विस्तार से हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आइए यहाँ तक हम लोग देख लिए जो हमारा
पॉइंट्स था, आवर्त सारणी का प्रारूप समझना था और एसपीडी ब्लॉक की पहचान करना था। तो अब पीरियोडिकल टेबल में आप देख करके बता सकते हैं कि पहला दो जो वर्ग होता है, पहला दो जो आपको ग्रुप होता है, वो हमारा कहलाता है एस ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक, अर्थात एस ब्लॉक में 1 और 2 ग्रुप जो होते हैं, 2 ग्रुप आते हैं, 1 और 2। और डी ब्लॉक की जब बात करते हैं तो डी ब्लॉक में हमारा 3 से लेकर के कहां तक आता है, 12 तक। और पी ब्लॉक में हमारा इसका 3 से 12 तक हो जाता है। और पी ब्लॉक में कितना से 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं इस ब्लॉक पर, पी ब्लॉक पर। ठीक है, तो यहां से हमारा वीडियो जो है, यहां से हम लोग जो पढ़ेंगे ये पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्लास 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग याद कैसे करेंगे। और इसमें आप लोग इससे पहले देख चुके हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपके आवर्त सारणी के 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें और 18वें ग्रुप से लिया गया है। इसके ऊपर देखिए हम लिखे हैं 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। ये जो था मैंडिप द्वारा प्रयोग किए गए आवर्त सारणी में जो नामकरण था, ये ओल्ड फैशन वाला नामकरण है। और अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के नामकरण से चल रहे हैं। ये जो हमारा वर्ग है, इसको मैंडलिफ के द्वारा 3A वर्ग कहा जाता था, इसको 4A वर्ग कहा जाता था। लेकिन अब हम लोग इसको 13वें वर्ग, 14वें वर्ग, 15वें वर्ग के नाम से भी जानते हैं। आइए यहाँ पर हम कुछ बात लिखे हैं। ग्रुप 13 ये हेलोजेंस ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये आपका हेलोजेंस ग्रुप कहता है। और ग्रुप 18 जो है, यहाँ पर 18वां वर्ग, ये नोबल गैस, इसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। तो इसे हम लोग अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न उठता है हमारा कि ये जो वर्ग है, पहले वर्ग में आपको हाइड्रोजन है आवर्त सारणी में, दूसरे आवर्त, तीसरे आवर्त, चौथे आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा आवर्त और 7वां आवर्त। आप देख रहे होंगे कि 7वें आवर्त में हमने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यह आधुनिक आवर्त सारणी का प्रारूप है जिसमें 7वें आवर्त भी है। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में बस 6ठा आवर्त तक ही जानकारी रखना है, इसलिए हम 7वें आवर्त को नहीं लिखे हैं। हाँ, यदि आपको अधिक नॉलेज चाहिए तो आप 7वें आवर्त का भी नाम याद कर सकते हैं, यह आपके जीके के लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसके नामकरण को कैसे याद रखेंगे, इस पूरे ब्लॉक को कैसे याद रखेंगे। तो इस ब्लॉक को याद रखने के कुछ ट्रिक है और उस ट्रिक को अब हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का। ये 13वें वर्ग का एलिमेंट है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलेनियम, इंडियम और थालियम। इसका ट्रिक जो याद करने का है, इस साइड में हम ग्रीन रंग में लिखे हैं, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन बी से बोरॉन, आलू ए से एल्युमिनियम, गाजर जी ए से गैलेनियम, इन मन में और इन से इंडियम हो गया, और थैला TH से थाइलियम हो गया। तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं CSI, GE, SN, PB, C4 कार्बन, SI4 सिलिकॉन, GE4 जर्मेनियम, SN14 PB4 लेड। और आइए इसका देखते हैं ट्रिक याद करने का। तो ट्रिक है, चले शिव जी संग पार्वती। C4 कार्बन, S4 सिलिकॉन, G4 जर्मेनियम, S4 SN अर्थात टीन, P4 PB अर्थात लेड। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अगले ग्रुप की ओर चलते हैं। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ।
संकेत हो गया N, P, AS, SB और BI। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, AS फॉर आर्सेनिक, SB फॉर एंटीमनी, BI फॉर बिस्मथ। ट्रिक है नागालैंड, पंजाब, असम सब बिके। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, A फॉर आर्सेनिक, S फॉर SB अर्थात एंटीमनी और BI फॉर बिस्मथ। चलिए अब हम लोग अगले ग्रुप में चलते हैं। आइए अब देखते हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरुलियम और पोलोनियम। इसके संकेत होते हैं O, S, Se, Te, Po। इसके ट्रिक देखिए, ट्रिक है ओ सुनो शीला टेलीफोन पुराना है। तो इस ट्रिक से अब देखिए ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस से आपको हो गया सेलेनियम, एस से सेलेनियम, Te से टेरुलियम, P से पोलोनियम। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। इससे पहले यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, आपके उपयोगी का हो, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए देखते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। तो इस ग्रुप के जो संकेत है FCl, Br, I और At। इस ग्रुप को याद करने का ट्रिक फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका पहला लेटर देखिए F से फ्लोरीन, C से क्लोरीन, B से ब्रोमीन, I से आयोडीन और A से At अर्थात एस्टाटिन। तो इस तरह से आप इस ग्रुप को याद रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 18वें ग्रुप को। आइए अब देखते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। तो ये जो ग्रुप है 18वां, ये सभी नोबल गैस हैं, अक्रिय गैस का ग्रुप है और इसके संकेत होते हैं He, Ne, Ar, Kr, Xe और Rn। चलिए इसका ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है हेमा, नेहा, आरती का 0 रन। अब इससे ट्रिक से आप कैसे याद रखिएगा ये देखिए। हेमा का He से हीलियम, नेहा का Ne से नियॉन, आरती का Ar से आर्गन और K से क्रिप्टन याद रखिएगा। यहाँ 0 का स्पेलिंग Ze से शुरू होता है, इसलिए हम इसके पहले लगा दिए हैं G। इससे आप याद रखिएगा जेनॉन और R से रेडन। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास सफल हो, तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें तथा अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वह भी इस ट्रिक से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।